कमाल ही कर दिया। क्या अमेजिंग शो डिलीवर किया है। जॉन सीना एलिमिनेशन चेंबर मैच भी जीत गए और सबसे बड़ी चीज जॉन सीना का हिल टर्न होता है और वो रॉक के साथ अलाइन हो चुकी है। तो ये एकदम कमाल का शो आज हमें देखने को मिला है और आज इस वीडियो में हम इसी शो के बारे में बात करेंगे। हेलो रेसलिंग फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग आयुष रेसलिंग। तो शो पर सबसे पहला मैच था विमेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच और इस मैच के पार्टिसिपेंट्स थे लिव मॉर्गन, बियांका बेलियर, एलेक्स ब्लिस, बेली, नियोमी और रोक्सन पेरिस। नियोमी और लिव मॉर्गन इस मैच की शुरुआत करते हैं और बेली अपने बोर्ड के अंदर से नियोमी और बेलियर के साथ डांस कर रही थी। ये दोनों मैच की सबसे एक्सपीरियंस सुपरस्टार थी। लेकिन एक मिनट, आउट ऑफ नो वेयर हमें यहाँ पर जेड कारगिल का रिटर्न देखने को मिलता है। वो एलिमिनेशन चेंबर केज के अंदर एंटर करती हैं और वो पहले ऐसा दिखाती हैं कि वो लिव मॉर्गन पर अटैक करने वाली हैं, लेकिन वो एकदम से नियोमी पर अटैक कर देती हैं। जेड ने नियोमी का यहाँ पर एकदम बैंड बजा दिया। सिक्योरिटी उनको रोक रही थी, लेकिन उन्होंने एक और बड़ा बूट मार दिया नियोमी को पोर्ट के अगेंस्ट। नियोमी अब इस मैच में कम्पीट करने के हाल में नहीं थी, उन्हें इस मैच से एलिमिनेट कर दिया जाता है। बियांका बेलियर पोर्ट के अंदर से रो रही थी और नेक्स्ट एंट्री इस मैच में बियांका बेलियर की ही होती है, लेकिन लिव मॉर्गन ने इसका पूरा फायदा उठाया। उन्होंने बेलियर को बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर मारा, चेंबर के अगेंस्ट स्मैश कर दिया। बियांका पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उनको कंट्रोल नहीं करने दे रही थी लिव मॉर्गन। फिर अगली एंट्रेंट आती है रोक्सन पेरिस। रोक्सन ने बियांका को रिंग के बाहर फेंका और लिव और बियांका दोनों को कॉर्नर्स में फ्लाइंग अपरकट्स मारे। रिंग के बीच में एकदम इंटेंस माहौल था। रोक्सन और लिव दोनों नीचे गिर जाती हैं और बियांका एक कोने में थी। अगली एंट्रेंट इस मैच में थी बेली और बियांका एक दूसरे के अगेंस्ट यहाँ पर फाइट करती हैं। बेली मैच पे कंट्रोल ले चुकी थी और बियांका और लिव दोनों को धूल चटा दी उन्होंने। सनसेट फ्लिप पावर बूम लगाया यहाँ पर बियांका पे, लेकिन रॉक्सन ने बेली को टॉप रोप से खींच दिया और एक जबरदस्त डाइव मारी। यहाँ पर हमें एक नियर फॉल देखने को मिलता है। एलेक्सा ब्लिस नेक्स्ट इस मैच में एंटर करती हैं, लेकिन रॉक्सन उनको भी तोड़ रही थी, पर ये ज़्यादा देर नहीं चला। रॉक्सन के लेग से चेन्स में फंस गई और एलेक्सा ब्लिस ने उन्हें एक क्रॉस फेस लॉक लगा दिया। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि लिव मॉर्गन ने यहाँ पर बेली पर एक ओब्लिवियन भी मार दिया। रॉक्सन के डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाया और इस मैच से बेली एलिमिनेट हो जाती है। बियांका ने टॉप ऑफ द पोर्ट से जंप मारकर सारे सुपरस्टार्स को गिरा दिया। बियांका की हेयर विप से लिव मॉर्गन के मिड सेक्शन से खून निकल जाता है। लिव यहाँ पर क्राई कर रही थी। ट्विस्टेड ब्लिस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है फिर, और एलेक्सा ब्लिस ने रोक्सन पेरिस को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया। लिव मॉर्गन ने बियांका बेलियर पे 3 अमीगोज लगाया और 619 के लिए गई, लेकिन ब्लिस ने रोक दिया। ब्लिस ने सिस्टर एबिगेल मारना चाहा, पर लिव ने उनको रोल अप कर दिया और यहाँ पर हमें एक नियर फॉल देखने को मिलता है। बियांका ने लिव का ओब्लिवियन रुका और किस ऑफ डेथ लगा दिया और बियांका बेलियर इस मैच को जीत जाती हैं। तो अब इतना तो कंफर्म हो गया है कि जेड कारगिल पर अटैक करने वाली सुपरस्टार नियोमी थी और रेसलमेनिया में अब हमें शायद नियोमी वर्सेस जेड कारगिल का मैच देखने को मिलेगा। और बियांका बेलियर के मैच को जीतने के बाद जब वो रैंप के पास खड़ी थी तो यहाँ पर रिया रिप्ले भी निकल कर आती हैं, क्योंकि अब हमें रेसलमेनिया में बियांका बेलियर का मैच उन्हीं के अगेंस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ईओ स्काई भी निकल कर आती हैं, क्योंकि अब जो रो का एपिसोड होने वाला है उसमें रिया रिप्ले का मैच ईओ स्काई से होगा और जो भी उस मैच को जीतेगा उसका मैच होगा बियांका बेलियर के अगेंस्ट रेसलमेनिया में। इसके बाद शो पर था नाया जैक्स और कैंडिस लेरे वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन एंड स्टेटस का मैच। पैट मैकेफ यहाँ पर बार बार कनाडा के अमेरिकन नेशनल एंथम को बू करने की बात कर रहे थे और वो यहाँ पर क्राउड से बहुत ज्यादा गुस्से में थे। मैच की शुरुआत ट्रिश स्ट्रैटस और कैंडिस लेरे ने की। ट्रिश ने कैंडिस को गिरा दिया और टिफनी ने नाया को बाहर कर दिया। मैच एकदम इंटेंस हो चुका था। ट्रिश ने बड़े बड़े चोप्स मारे और नाया पीछे हटने लगी। स्ट्रैटस काफी अच्छा कर रही थी, लेकिन नाया ने बहुत तेज अटैक किया यहाँ पर और ये एक बोझ लग रहा था। क्राउड ने बोचेमेनिया चैंट्स शुरू कर दिए। कैंडिस और नाया ने डबल टीम मूव यूज करे ट्रिश को गिरा दिया। ट्रिश अच्छी कंडीशन में नहीं थी। नाया ने स्टिंग फेस लगाया यहाँ पर, तब जाके फाइनली टिफनी स्ट्रैटन टैग में आई। उन्होंने कैंडिस को उछाल कर फेंक दिया और जबरदस्त फ्लिपिंग एल्बो मारा। फिर अलाबामा स्लैम भी यहाँ पर उन्होंने लगा। टिफनी ने नाया जैक्स पे एक बड़ा स्पाइन बस्टर मारा और उसके बाद डबल स्टॉम्प भी उन्होंने लगा। वो स्टॉम्प बिल्कुल सेथ रॉलिंस की तरह था। कैंडिस वापस मैच में आती हैं, लेकिन अपना मूव मिस कर दिया उन्होंने। नाया ने एक लेग ड्रॉप मारा, लेकिन टिफनी फिर भी बची गई। ट्रिश यहाँ पर टॉप रोप पर चढ़ जाती है और उन्होंने टॉप रोप से ही एक सुपर सैटिस्फैक्शन लगा, लेकिन इन दी एंड टिफनी ने यहाँ पर प्रेटीएस्ट मूनसॉल्ट टैवर्ड लगाया और इस मैच में अपनी टीम को विक्ट्री दिलाई। इसके बाद शो पर हमें देखने को मिलता है सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस का मैच और ये एक अनसैंक्शन मैच होने वाला था। WWE ने डिक्लेयर कर दिया था कि अब जो भी होगा इस मैच में इसमें उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी। रेफरी यहाँ पर एक ब्लैक टी शर्ट में हमें देखने को मिलता है। सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस ने मैच की शुरुआत एक दूसरे को मारते हुए की। WWE ने कहा था कि सैमी के करियर खत्म हो सकता है, वो मेडिकली क्लियर नहीं है। सैमी और के रिंग से बाहर चले गए और रिंग साइड पर लड़ने लगते हैं। केविन ओवेंस ने सैमी पे चेयर से अटैक कर दिया। सैमी का करियर खत्म हो सकता था, लेकिन सैमी ने एक हॉकी स्टिक उठाई और केविन ओवेंस पे अटैक कर दिया। मैच एकदम आउट ऑफ कंट्रोल लग रहा था। सैमी ने एक टेबल बाहर निकाली कि उन्हें सैमी के दांत यहाँ पर खींच दिए। उन्होंने हॉकी स्टिक उनके मुंह में डाल दी कि उन्हें 2 टेबल सेटअप कर दिए एक दूसरे के ऊपर। दोनों क्राउड में लड़ने लगते हैं। सैमी ने एक जबरदस्त ब्लू थंडर बम टेबल के थ्रू लगाया और इसके बाद उन्होंने एक और टेबल पर
ब्लू थंडर बॉम्ब लगाया और केविन यहाँ पर सच में हर्ट लग रहे थे। केओ ने सैमी को टॉप रोप से फेंक दिया और वो 2 टेबल्स के थ्रू गिर गए। डॉक्टर्स उनको चेक करने के लिए आते हैं लेकिन वो हिल भी नहीं रहे थे। केओ ने सैमी को चेयर के थ्रू ब्रेन बस्टर मारा, चेयर पूरी बेंड हो गई थी। थोड़ी देर बाद सैमी ने केओ पे सुप्लेक्स मार दिया चेयर के ऊपर, चेयर पूरी टूट चुकी थी। केओ ने सैमी पे एक स्टनर मार दिया लेकिन रेफरी पहले ही हलवा किक से गिर चुका था। चार्ल्स रॉबिन्सन रेफरी के तौर पर भाग के आए लेकिन केओ ने उनको भी नॉकआउट कर दिया जब सैमी ने किक आउट किया। अब तीसरा रेफरी ट्रेन अंदर आते हैं। सैमी और केविन दोनों मैच में मुश्किल से बचे हुए थे, दोनों एक दूसरे को मारते रहे, दोनों हाथ से आगे जा रहे थे। केओ ने सैमी को फिशरमैन बस्टर टॉप रोप से टेबल के थ्रू फेंक दिया। सैमी ने अचानक हलवा किक लगा दी लेकिन केविन ओवेंस ने किक आउट कर दिया। क्राउड एकदम साइलेंट हो गया था, सब परेशान लग रहे थे, ये मैच खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सैमी ने बार्ब वायर अपनी चेयर निकाली, उन्होंने केओ पे बार्ब वायर चेयर से बार बार अटैक किया। केओ बार्ब वायर में ही गिर गए। सैमी ने ब्लू थंडर बॉम्ब बार्ब्ड वायर चेयर के थ्रू लगा। सैमी और केविन रिंग के बाहर फिर आ जाते हैं। केओ ने एक चेयर सैमी के गले के अराउंड रैप कर दी, फिर उन्होंने सैमी पे अटैक के बाद अटैक किया। केओ ने सैमी को एक एप्रन के अगेंस्ट पावर बॉम्ब लगाया, फिर एक और एप्रन पावर बॉम्ब। सब लोग केविन ओवेंस से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो रुक जाएं लेकिन केविन ओवेंस ने सैमी को पिन कर दिया। मैच ऑलरेडी खत्म हो चुका था लेकिन केविन ओवेंस ने एक्सपोज्ड कंक्रीट पे पैकेज पाइल ड्राइवर देने का प्लान बनाया। तभी यहाँ पे हमें एक शॉकिंग मोमेंट देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर हमें रिटर्न देखने को मिला रैंडी ऑर्टन का। रैंडी ऑर्टन यहाँ पर आते हैं, उन्होंने सैमी को बचाया। ऑर्टन ने केविन ओवेंस पे अटैक किया और एक ज़बरदस्त तार को मारा। रैंडी ऑर्टन ने स्टील चेयर उठाई केविन ओवेंस पर अटैक करने के लिए लेकिन उन्होंने स्टील चेयर को फेंक दिया। फिर वो थोड़ा पीछे जाते हैं कॉर्नर में और वो यहाँ पर एक पंट किक लगाने वाले थे लेकिन जैसे ही वो पंट किक लगाने के लिए जाते हैं तो ऑफिशियल्स उन्हें रोक लेते हैं और केविन ओवेंस रिंग के बाहर चले जाते हैं। इसके बाद रैंडी ऑर्टन को अपना गुस्सा कहीं तो निकालना ही था तो सिक्योरिटी गार्ड्स पर ही उन्होंने आरकेओ लगाना शुरू कर दिया और एक सिक्योरिटी गार्ड से वो हैंडशेक करने की कोशिश करते हैं और वो सिक्योरिटी गार्ड भी इतना पागल था, वो रैंडी ऑर्टन से हैंडशेक करता है ये सोचकर कि रैंडी ऑर्टन उस पर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन रैंडी ऑर्टन ने उसे भी आरकेओ लगा दिया। तो शो का जो सबसे बेस्ट मैच था वो यही मैच था केविन ओवेंस वर्सेस सैमी ज़ेन का। और इस मैच में ये दोनों सुपरस्टार एक दूसरे के बिल्कुल जान के दुश्मन बन चुके थे। ये मैच खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, दोनों एकदम एक दूसरे के पीछे पड़े थे। हमें बहुत सारे वेपन्स का यूज़ भी इस मैच में देखने को मिला और ओवरऑल ये एक 5 स्टार मैच था। इसके बाद था शो का लास्ट मैच, मेंस एलिमिनेशन चैम्बर मैच, और इस मैच के पार्टिसिपेंट्स थे जॉन सीना, सीएम पंक, ड्रू मैकइंटायर, लोगन पॉल, डेमियन प्रीस्ट और सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। एक एक करके सारे पार्टिसिपेंट्स इस मैच में आते हैं। मैच की शुरुआत ड्रू मैकइंटायर और सेथ रॉलिंस ने की। एक क्लेमोर और एक स्टॉम्प का अटैम्प्ट भी पहले ही सेकंड में किया जाता है लेकिन दोनों मिस हो गए। दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं और जल्दी से ख़त्म करना चाहते हैं एक दूसरे को। सीएम पंक रॉलिंस को उकसा रहे थे, सेथ और ड्रू मैच को एक एक्सट्रीम लेवल पे ले जा रहे थे। दोनों एक दूसरे को रोकने या इंजर करने की पूरी कोशिश करते हैं। तीसरा रेसलर आ चुके थे और वो थे डेमियन प्रीस्ट। ड्रू ने मैच में अभी तक डोमिनेंस दिखाई थी, उन्होंने हेडबट मारा और क्लेमोर के लिए गए लेकिन उन्हें किक लग जाती है। रॉलिंस ने चोक स्लैम रिवर्स कर दिया। अगला एंट्रेंट इस मैच में तो लोगन पॉल। जैसे ही लोगन पॉल रिंग में आते हैं प्रीस्ट ने उन पर अटैक कर दिया, उनको पोड के अगेंस्ट मारते गए, चेन के अगेंस्ट उनका फेस दबा दिया लेकिन लोगन ने एक जबरदस्त हरिकन राना मारा और ड्रू और डेमियन दोनों को गिरा दिया। जॉन सीना अब इस मैच में एंटर करते हैं। सीना एकदम वाइल्ड हो गए, उन्होंने शोल्डर टैकल्स मारे, बड़ा ए लगाया प्रीस्ट को, पॉल को भी गिरा दिया। उन्होंने रॉलिंस का एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाया। सीना ने लोगन पॉल को भी एक एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा दिया इसके बाद, लेकिन मैकइंटायर ने अचानक से एक क्लेमोर लगा दी उनको। एलिमिनेशन से यहाँ पर स्टार्ट होती है। प्रीस्ट ने मैकइंटायर को रोल अप कर दिया और ड्रू मैकइंटायर इस मैच से एलिमिनेट हो जाते हैं। ड्रू गुस्से से पागल हो गए थे और उन्होंने एलिमिनेट होने के बाद भी डेविन प्रीस्ट को एक क्लेमोर लगा दिया। लोगन पॉल ने इसका फायदा उठाया और टॉप ऑफ द पोर्ट से फ्रॉग स्लैश मार दिया और प्रीस्ट को इस मैच से एलिमिनेट कर दिया। अब सीएम पंक इस मैच में एंटर करते हैं। उन्होंने आते ही लोगन पॉल पे अटैक कर दिया, पॉल को सुप्लेक्स मारा, उनका फेस पोर्ट के अगेंस्ट मारा। फिर पंक और सीना एक दूसरे के सामने आते हैं। सेथ रॉलिंस ने सीना से कहा वो इसमें इंटरफेयर ना करे लेकिन सीना पीछे नहीं हटते। पंक ने पॉल पर अटैक किया, एक जीटीएस लगाया और लोगन पॉल भी इस मैच से एलिमिनेट हो जाते हैं। अब मैच में सीना, सेथ और पंक बचते हैं। सीना और पंक ने साथ मिलकर सेथ पे अटैक करना शुरू किया। सेथ ने वापस आने की कोशिश की लेकिन वो दोनों से मार खा गए। सीना और पंक ने डबल टीम हर्ट अटैक मारा, फिर दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया लेकिन तुरंत एक दूसरे पे अटैक कर दिया। सीना ने पंक को एसटीएफ में डाल दिया, पंक समहाउ निकल गए, उन्होंने सीना को एनाकोंडा वाइस में डाल दिया। दोनों ने एक दूसरे पर पूरी जान लगा दी थी। पंक टॉप रोप से जंप मारने गए लेकिन सीना ने उनको पकड़ के रोल थ्रू किया और एक एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा दिया लेकिन सीएम पंक यहाँ पर किक आउट कर देते हैं। सेथ ने सीना को बकल बॉम्ब मारा और सीना पोर्ट के थ्रू गिरते हैं। सेथ ने पंक पे अटैक किया लेकिन पंक ने उनको रोल अप किया। नियर फॉल यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। सेथ ने एक पेडिग्री भी लगाई लेकिन पंक ने पेडिग्री रिवर्स कर दी और उन्होंने रॉलिंस को मुंह के बल गिरा दिया। एल्बो ड्रॉप यहाँ पर लगाते हैं लेकिन सेथ ने तुरंत स्टॉम्प लगा दिया लेकिन पंक फिर भी यहाँ पर किक आउट कर देते हैं। सेथ गुस्से से पागल हो गए थे।
शायद फिर से स्टॉम्प के लिए गए लेकिन मिस कर दिया उन्होंने। सीना ने तुरंत एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाया, पंक ने जीटीएस मार दिया और शायद रोलिंस भी इस मैच से एलिमिनेट हो जाती हैं। लास्ट में जो 2 सुपरस्टार बचते हैं वो थे सीना वर्सेस सीएम पंक। पंक ने जीटीएस ट्राई किया लेकिन सीना ने बच के एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा दिया, पंक ने फिर भी किक आउट कर दिया। अचानक सेथ ने पंक पे स्टॉम्प कर दिया, सीना ने इसका पूरा फायदा उठाया। एक डेस्परेट सीना पंक को पकड़ के उन्हें एसटीएफ लगा दिया और सीएम पंक यहाँ पर फेड आउट हो जाते हैं और रेफरी ने इस मैच को स्टॉप कर दिया और जॉन सीना फाइनली एलिमिनेशन चेंबर मैच जीत चुके हैं और अब उनका मैच होगा कोडी रोड्स के अगेंस्ट रेसलमेनिया में। मैच खत्म होने के बाद कोडी रोड्स यहाँ पर निकल कर आते हैं, जॉन सीना रोप्स में बैठकर उनके लिए रास्ता बनाते हैं और इसके बाद हमें रिंग में कोडी रोड्स और जॉन सीना देखने को मिलते हैं। लेकिन सडनली यहाँ पर द रॉक का म्यूजिक हिट हो जाता है और रॉक यहाँ पर ट्रेविस स्कॉट के साथ आए थे। रॉक ने कहा टाइम आ चुका है, उन्होंने कोडी से कहा कि तुम मेरे पास एक ब्रदर की तरह हो और मैं तुम्हें एक चैंपियन के रूप में एम्ब्रेस करूंगा। रॉक ने कहा कि अगर कोडी तुमने मना कर दिया तो एक बार फिर तुम्हारे सारे सपने टूट जाएंगे। कोडी यहाँ पर कहते हैं कि मुझे सब कुछ चाहिए और मेरी सोल अब मेरी नहीं है और ऐसा लगता है कि कोडी यहाँ पर रॉक के इस ऑफर को एक्सेप्ट करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर अचानक से उन्होंने सारी चीज़ों को ट्विस्ट कर दिया और वो रॉक के इस ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं और इवन यहाँ पर उन्होंने रॉक को गो एफ योर सेल्फ भी बोल दिया। जॉन सीना यहाँ पर एकदम खुश नज़र आते हैं, वो ऐसा दिखा रहे थे कि यही तो वो चाहते थे कि कोडी रॉक के इस ऑफर को एक्सेप्ट ना करे। वो एकदम जाके कोडी रोड्स के गले मिलते हैं, लेकिन रॉक जो पीछे खड़े थे वो जॉन सीना को एक सिग्नल देते हैं अपने गले पर हाथ फेर कर, जैसा उन्होंने बैड ब्लड में किया था और यहाँ पर वो 2 फिंगर्स दिखाते हैं। जॉन सीना का हमें एकदम ईविल फेस यहाँ पर देखने को मिलता है, वो कोडी रोड्स को यहाँ पर लो ब्लो मार देते हैं और यहाँ पर हमें जॉन सीना का हील टर्न देखने को मिलता है। सीना अब द रॉक के साथ अलाइन हो चुके हैं, जॉन सीना और द रॉक एक टीम बन चुके हैं और यहाँ पर जॉन सीना, ट्रेविस स्कॉट और द रॉक तीनों ने मिलकर कोडी रोड्स को एकदम बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। उन्होंने चेयर से भी अटैक किया, जॉन सीना ने एक ब्रास नकल से भी कोडी को हिट किया और रॉक जो कोडी सोल की बेल्ट लेकर आए थे उससे भी कोडी रोड्स पर अटैक किया और जैसे लास्ट ईयर उन्होंने किया था कोडी पर अटैक करने के बाद उस बेल्ट पर ब्लड लगाया था कोडी का, ऐसा ही उन्होंने इसी काश भी किया। तो द रॉक ने अब एक नई फैक्शन बना ली है जॉन सीना और ट्रेविस स्कॉट के साथ और ये तीनों सुपरस्टार रैंप पर जाकर एक साथ खड़े थे, जो कि एकदम आइकॉनिक मोमेंट था। तो चीज़ों ने जिस तरीके से आज टर्न लिया है, रेसलमेनिया की हाइप जो ऑलमोस्ट ना के बराबर थी वो एकदम पीक पर पहुंच चुकी है और अब मजा आएगा रेसलमेनिया के बिल्ड में। तो ओवरऑल आज का शो एकदम कमाल का शो था, मेरी तरफ से तो इस शो को 5 स्टार है। आप भी कमेंट्स में बताना कि आपका फेवरेट मैच कौन सा था और आप इस शो को कितने स्टार देना चाहोगे। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को एक्नॉलेज करते हुए खत्म करते हैं आज के इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।